फैसले ने हड़कंप मचा रखा है कि पाठक ने बड़ी संख्या में शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और इसके साथ ही रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। ये पहला मसला नहीं है कि पाठक जिस अंदाज में फैसला कर रहे हैं वो बिहार की शिक्षा को लेकर अच्छी पहल है। इस आदेश के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, जरा आज के रिएक्शन है वो समझिए फिर चलेंगे। हमने एक मेधा सूची बनाया, इसकी ही जांच अब चल रही है। सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद लेकर के ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए, अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है। हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी मेधा सूची अब जारी करेगा शिक्षा विभाग से। शिक्षकों की नियुक्ति पर ही तो बहुत बड़ा खेल खेलना है इन लोगों को, खेल खेलना है। अब कई लोग जो है प्रधानमंत्री पद के रेस में हैं, कई लोग मुख्यमंत्री बनना है, कई लोगों को 80,000 पदों पर ही नियुक्त लोग हुए हैं। कई हजार लोग गायब हैं, कहाँ गए वो सीधे फर्जी वाले हैं। कई लोग तो मेरे पास फोन आता है कि हम सीटेट पास फेल है, लेकिन हम ज्वाइन किए हैं, क्या करें नहीं करें। कई लोग रेलवे में एम्प्लॉय है, कई बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉय है, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो ज्वाइन नहीं किए हैं, सब लेकर बैठे हुए हैं सब। तो सीधे सीधे कहा जाए तो 40,000 सीटों पर आकर आप बताएं, और अगर नहीं बताते हैं तो हम लोग 29 तारीख के दिन महाआंदोलन, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 29 तारीख के दिन गदन विभाग धरनास्थल पर आएंगे। लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई अगर आप ही कहते हैं ना कि भाई आपके वादे पर ही हम लोग अटके हैं, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं और आपकी बातों पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं, तो चेयरमैन सर आपको आग्रह कहां तक करें? हमेशा आग्रह ही तो कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से आपको लड़ना है हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, कई लोगों को नोटिस भेजते हैं कि ये रोल नंबर फलना चलना, ये तो ये सब करने से नहीं होने वाला है। आप 40,000 सीटों पर कब नोटिस निकाल रहे हैं, इसका ट्वीट आज कीजिए आप कि हम इंजीनियरिंग को मौका नहीं मिला, कोर्ट गए आप लोग, लड़े फिर भी कुछ हुआ नहीं। कोर्ट का अभी कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं है। रीतिका रानी और तीनों सर लॉयर है, तो जो भी सुनवाई होगी उसका अपडेट हम लोग देंगे। परंतु इतना जरूर है कि सारे मामलों को लेकर, चाहे नियोजित हो, चाहे सीटेट टेपरिंग हो, चाहे सेकंड मेरिट हो, और TRE 2 में भी जो एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, सारे फॉर्म में होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, सबका डिमांड पूरा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो अंतिम विकल्प क्या होगा हम लोग। दोस्तों, स्पष्ट रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने उभर के यह आ रही है कि आज के न्यूज़पेपर ने ये बात तो क्लियर कर दिया है जो आप लोगों के मन में डाउट था लगातार। उनका कहना है कि केवल 80,000 ही शिक्षक नियुक्त हो पाए हैं और लगभग 40,000 से अधिक सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। तो स्पष्ट रूप से अब कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है मांगा जा रहा है। सौरभ जी जो कि छात्र नेता हैं, स्पष्ट रूप से आवाज़ भी उठा रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिले और हमें सबसे पहले आंकड़ा चाहिए। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई आप लोग जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हो सभी लोग एकजुट हुई है गर्दनी बाग में, और सीटेट अपेयरिंग को लेकर तो हमने केस कर ही रखा है। तो सभी लोग इकट्ठा हुई है और इकट्ठा होने के बाद अपनी अपनी राय दीजिए। और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई गर्दनी बाग में आंदोलन तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले हमें सीटों का ब्यौरा चाहिए। इसको पब्लिक डोमेन में रखिए और बताइए। देखिए लिखा है कि सीटों के लिए जारी हो सकती है मेधा सूची कहा जा रहा है, और इसमें 1,10,000 ने अवबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, आप दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 32,000 ने अगर योगदान नहीं दिया है, 8,000 सीटें खाली पड़ी हैं, तो बीपीएससी को सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द अब जारी करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।